हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। मैं आपको याद दिला दूं कि जो भी बच्चे सी पढ़ चुके हैं या सी पढ़ रहे हैं और सी लैंग्वेज में मास्टरी करना चाहते हैं, सी लैंग्वेज को अच्छे से समझना चाहते हैं, उनको हैकर रैंक पे जाकर के सी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये मैं बार बार आपसे कहता हूँ। लेकिन प्रैक्टिस करने के दौरान क्या होता है कि कई बच्चे कहते हैं कि सर हमसे हैकर रैंक की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाती। तो उन्हीं बच्चों की हेल्प के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है, जो लोग सी लैंग्वेज पे मास्टरी करना चाहते हैं और सी लैंग्वेज को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं। तो आज हम लोग इस सीरीज की दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहली प्रॉब्लम को ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब ये दूसरी प्रॉब्लम जो है ना, इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम का नाम है प्लेइंग विद कैरेक्टर्स। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्लेइंग विद कैरेक्टर्स आपको मिल जाएगी सी लैंग्वेज के अंदर। और वैसे ये प्रॉब्लम देखने में इतनी आसान आपको लगेगी कि आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है। प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसने पहले आपको डिफरेंस बताया है कि कैरेक्टर क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। तो पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ कि क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि हमारे पास सिंपल टेस्ट केस में एक कैरेक्टर है। मतलब जब एक कोई लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं कैरेक्टर। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा कैरेक्टर। ठीक है, ये हो गया कैरेक्टर। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर जो दूसरा देखें तो ये सिर्फ एक वर्ड है, तो ये इसको बोलेंगे हम लोग क्या, वर्ड। मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को क्या बोलेंगे, वर्ड। और तीसरा क्या है हमारे पास, एक सिंपल सा सेंटेंस है। आप देख सकते हैं सेंटेंस है, ये हमारा हमारा क्या है, सेंटेंस। ठीक है। मसला क्या है, मसला सिर्फ इतना है कि कह रहा है कि भैया इन तीनों को रीड करके और प्रिंट कर दो। आप कहेंगे यार इसमें कौन सा भारी काम है, तो चुटकियों में कर लूंगा। ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर टेस्ट केस यही कह रहा है कि आपको सैंपल इनपुट में क्या लेना है, सी लैंग्वेज वेलकम टू सी, और आउटपुट क्या चाहिए, सी लैंग्वेज वेलकम टू सी। आप कहेंगे इसमें कौन सा भारी काम है, ये तो चुटकियों में कर लूंगा। ठीक है। तो मैं तो पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा सोल्यूशन ना देख करके सीधा जाकर के पहले इसको आप सॉल्व करें। ठीक है। तब अगर गलती होगी तब आपको ज्यादा सीखने और समझने में मजा आएगा कि आप क्या गलती कर रहे थे इसमें। ठीक है। जबकि ये प्रॉब्लम बहुत ही छोटी सी है। ठीक है। और अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो को पॉज करके इसको पहले जाकर के सोल्यूशन की तरफ जाएं। आप जब सॉल्व कर लें तो फिर आप मेरे से बात करें। ठीक। तो अब क्या है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं तो हूं ही यहाँ पे। चलिए फिर देखते हैं। यहाँ इसने आपको समझाया है कि एक कैरेक्टर को हम कैसे रीड करते हैं। हम रीड करते हैं %C से। एक कैरेक्टर को कैसे रीड करते हैं, %C से। फिर बताया है कि एक स्ट्रिंग को कैसे रीड करते हैं, %S से। ठीक है। और उसके बाद एक लाइन को कैसे रीड करते हैं, लाइन के लिए उसने ये बताया है कि ये लगाते हैं, है ना, परसेंट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्लैश, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर /n। फिर ये इसका एक कुछ मैंने आपको बताया था, रेगुलर एक्सप्रेशन है, बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत यह है कि जैसे यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसने कहा कि कैरेक्टर को किससे रीड करते हैं, %C से। ठीक है। स्ट्रिंग को कैसे रीड करते हैं, एक स्ट्रिंग को %S से। तो एक स्ट्रिंग का क्या मतलब है, एक स्ट्रिंग का मतलब है कि एक वर्ड, सॉरी स्ट्रिंग की जगह इसको वर्ड बोलिए। तो एक वर्ड का मतलब कि जब तक गैप ना मिल जाए तब तक एक वर्ड है। अब ये क्या है, अब यहाँ देखिए गैप के साथ में है तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सेंटेंस। ठीक है। अब इसको कैसे रीड करते हैं, जनरली हम लोग इसके लिए क्या पढ़ाते हैं, जनरली हम लोग इसके लिए गेट्स फंक्शन पढ़ाते हैं। लेकिन हैकर रैंक पे गेट्स फंक्शन काम नहीं करता। ठीक है। जब हैकर रैंक पे गेट्स फंक्शन काम नहीं करता तब आप इसको क्या करेंगे, तब इसको आपको यहाँ पर स्कैनफ का एक खास सिंटैक्स होता है। क्या सिंटैक्स होता है, स्कैनफ का जो सिंटैक्स है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने बताया %। ठीक है। तो ये है आपका %, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगाना है, क्या करना है, फिर यहाँ पर एक्सपोनेंट का सिंबल है, एक्सपोनेंट का सिंबल, फिर /n, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर क्या लगाना है, % और फिर $C। ठीक है। ये आपको लगाना है। तो ये इससे क्या होता है, इससे एक लाइन रीड होती है। कब तक, जब तक कि /n ना मिल जाए, जब तक कि लाइन चेंज ना मिल जाए। तो अगर इस प्रॉब्लम को मैं नॉर्मल तरीके से सॉल्व करूं, जैसे अगर आप पहली बार किसी के भी अप्रोच में आता है कैसे, तो मैंने कहा यार इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले एक पहला क्या इनपुट है, पहला इनपुट यहाँ से देखिए अब ध्यान से, पहला इनपुट कैरेक्टर है। तो हमने कहा कि एक कैरेक्टर वेरिएबल बना लिया, क्या कैरेक्टर वेरिएबल बना लिया, मान लीजिए CS नाम से कैरेक्टर बना लिया। तो हमने कहा इसको रीड करते हैं कैसे, इसको रीड करते हैं स्कैनफ %C से। ठीक है। और क्या दे देंगे, एड्रेस ऑफ CS दे देंगे। तो इसका मतलब कैरेक्टर चला गया। उसके बाद कह रहा है कि वर्ड को रीड करिए। तो वर्ड को रीड करने में क्या होगा, वर्ड को रीड करने में फिर एक वर्ड के लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो फिर एक कैर वर्ड, वर्ड का मतलब कैरेक्टर कह रहे, कैरेक्टर कह रहे मतलब इसको बना लीजिए, मान लीजिए 100।
ठीक है, मैक्सिमम 100 साइज का वर्ड हो सकता है। तो वर्ड कैसे रीड करेंगे, स्कैनफ परसेंट एस कामा, ठीक है, हमने यहाँ डब्ल्यू को पास कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, जब हमें रीड करना होगा सेंटेंस, तो आप सेंटेंस लेंगे। सेंटेंस कैसे लेंगे, कैर एस, और एस इक्वल टू, मान लीजिए इसको भी 100 दे दिया, क्योंकि 100 में क्यों दे रहा हूँ, 100 इसलिए मैं दे रहा हूँ कि यहाँ कंस्टेंट में लिखा है कि स्ट्रिंग फॉर एस एंड सेंटेंस विल हैव फीवर देन 100 कैरेक्टर्स, मतलब 100 कैरेक्टर से अधिक नहीं होगा, तो इसीलिए मैं इसको 100 दे रहा हूँ। तो अब क्या करें इसको यहाँ पर, तो अब स्ट्रिंग को रीड करने के लिए क्या सेंटेंस है, तो स्कैनफ, मैंने क्या बताया आपको कि पहले आप क्या लगाते हैं, पहले लगाएंगे हम लोग परसेंट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एक्सपोनेंट का सिंबल, ठीक है, फिर स्लैश एन, फिर स्क्वायर का, इसको ये सिंबल बंद कर देंगे, फिर सॉरी ये बंद कर देंगे, फिर क्या लगाएंगे परसेंट, फिर क्या लगाएंगे स्टार सी। थोड़ा अटपटा सा है लेकिन आपको इसको याद रखना चाहिए। और फिर क्या करेंगे, कामा, आप क्या लगा देंगे, यहाँ पर सेंटेंस के वेरिएबल का नाम क्या है, एस है, ठीक है। अब तीनों को प्रिंट करा दीजिए। तो आपको पता है कि तीनों को प्रिंट कराने के लिए, करेक्टर के लिए परसेंट सी, लाइन चेंज है, क्या प्रिंट हो गया, करेक्टर, ये देखिए। फिर स्ट्रिंग के लिए क्या होगा, प्रिंटफ, आपको परसेंट एस स्ट्रिंग के लिए होता है, और क्या, डब्ल्यू, ठीक। फिर आप कहेंगे क्या, स्कैनफ, और सॉरी स्कैनफ नहीं, सेंटेंस को प्रिंट कराना है तो प्रिंटफ परसेंट एस कामा, किसको प्रिंट करा देंगे, सेंटेंस को। लेकिन ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा अच्छे से, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, पहले हम लोग रन कराते हैं, फिर समझते हैं समस्या क्या है। हमने इसे रन कराया, ठीक। तो जैसे ही आपने इसे रन कराया तो देखिए यहाँ पर सिंपल टेस्ट केस ही फेल हो गया। यहाँ सी लैंग्वेज वेलकम टू सी, और सी लैंग्वेज के बाद इसने कुछ अजीब ढंग का आउटपुट बता रहा है जो हमारा आउटपुट है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे समस्या को हमको समझना पड़ेगा। जनरली होता क्या है कि जब आप रीड कराते हैं ना इसको, तो मान लीजिए कि जब आपने लगाया क्या, यहाँ पर जब आपने लगाया परसेंट सी, यहाँ पर आपने क्या लगाया, यहाँ पे आपने लिखा स्कैनफ परसेंट सी कामा एड्रेस ऑफ सी एच, तो ये सी उठ के कहाँ पे चला गया, सी एच के अंदर चला गया, ठीक है। इस सी एच के अंदर सी उठ के चला गया कहाँ पर, सी एच के अंदर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी। यहाँ पर जब आपने लगाया स्कैनफ परसेंट एस कामा, यहाँ पर जब आपने वर्ड को रीड किया डब्लू, तो यहाँ पर भी इसने इसको रीड कर लिया, यहाँ पर भी इसको कोई समस्या नहीं है, रीड कर लिया इसने। लेकिन इसके बाद एक, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक स्लैश एन होगा, मतलब लाइन चेंज होगा। तो जब आप ये स्कैनफ लगा रहे हैं, मतलब ये जो स्कैनफ आप लिख रहे थे यहाँ पर कि स्कैनफ परसेंट सी, ठीक है, परसेंट, और ये जो आप लगा रहे थे ये स्लैश एन परसेंट स्टार सी वाला जो लगा रहे थे आप यहाँ पर स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, वो बस इसको रीड करेगा, इसके सामने की लाइन को, मतलब स्लैश एन। क्योंकि यहाँ पे जब आपने लैंग्वेज के बाद एंटर मारेंगे, जैसे लैंग्वेज लिखा है तो लैंग्वेज के बाद स्लैश एन लगा होगा ना, इसका मतलब लाइन चेंज है, तो सिर्फ स्लैश एन को रीड करेगा, इसको नहीं रीड करेगा। तो अब हमें स्लैश एन को रीड कराना है, क्योंकि भाई ये स्लैश एन की वजह से क्या हो रहा है कि ये लाइन रीड नहीं हो रही है। ये वाला जो स्कैनअप है, ये स्कैनअप सिर्फ स्लैश एन को ही रीड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन चेंज के लिए जो कैरेक्टर है उसी को रीड कर रहा है, बल्कि इसको नहीं कर रहा है। तो हमें इस कैरेक्टर को अलग से रीड करना पड़ेगा जहाँ पे लाइन चेंज हो रही है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि हम इसके इसके और इसके बीच में एक स्लैश एन लगा दें यहाँ पर, और कहते हैं भाई तुम लाइन, सिर्फ लाइन को रीड कर डालो, स्लैश एन, बस लाइन को रीड कर डालो, तो ये प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। कैसे, आइए देख लेते हैं इसको। आपने यहाँ पे कहा कि यहाँ पर क्या कर दो, इस जगह पे वर्ड के बाद आपने कहा प्रिंटफ किसको रीड कर दो, सिर्फ परसेंट सी, मतलब एक करेक्टर, कौन सा करेक्टर, स्लैश एन करेक्टर को रीड कर लो, तो हमारा काम तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा। करेक्टर को ऐसे दीजिए स्लैश एन को, ठीक। और यहाँ पर या यहाँ पे सिर्फ स्लैश एन को नहीं, बल्कि आप परसेंट सी का एक करेक्टर सी एच लगा दीजिए। इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि करेक्टर को तो हम लोग यहाँ पर, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर आप जो है इस जगह पे इस वर्ड के बाद यहाँ पे लगा दीजिए स्कैनअप परसेंट सी कामा, एक वेरिएबल के अंदर कोई वेरिएबल ले लीजिए, एक और ले लेते हैं वेरिएबल, मान लो एक्स ले लिया कोई भी, ठीक है। तो हमने किसके अंदर रीड करा लिया, एड्रेस ऑफ एक्स के अंदर रीड करा लिया, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा कि इसके अंदर सिर्फ क्या आ जाएगा, स्लैश एन आ जाएगा, ठीक है। तो जो एक लाइन जो ये रीड सिर्फ स्लैश एन की वजह से इसको नहीं रीड कर रहा था, अब हमारा अगला स्कैनअप क्या करेगा, इसको भी रीड कर लेगा। अब इसको अगर आप रन करा कर देखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं लाइन चेंज करना भूल गया हूँ। वेलकम टू सी लैंग्वेज में, आइए इसको लाइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैं /n लगाना भूल गया हूँ। अरे भाई आ जाओ, यहाँ पर इसके बाद एक /n होना चाहिए था ना, /n, बस हो गया। अब आप देखिए ये आपका पास हो गया। अब अगर आप इसको देखें तो सारे टेस्ट केस आपके यहाँ पर पास हो गए। आप इसको सबमिट करके भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितने भी टेस्ट केसेस होंगे सारे टेस्ट केस आपके यहाँ पर पास जाएंगे। तो वैसे ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटी सी ट्रिक है जो इस क्वेश्चन को मुश्किल बना देती है कि जब हम कंटिन्यूअसली कई स्ट्रिंग को रीड करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की समस्याएं आती हैं। और मेरे ख्याल से एक नई चीज़ आपने यहाँ पर सीखी होगी, और नई चीज़ सीखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।